बहुत से ईसाई बिना किसी प्रश्न के यह मानते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र थे और पिता के साथ एक थे। उनके ऐसे कथनों को, जैसे ऊपर उद्धृत किए गए हैं, तथ्य के रूप में लिया जाता है और वास्तव में वे वैसे ही हैं। पूर्वी देशों के आध्यात्मिक दृष्टि वाले लोगों के बीच भी यीशु को ईश्वर का सच्चा पुत्र माना जाता है। लेकिन जैसा कि पहले बताया जा चुका है, पूर्व और पश्चिम के दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण अंतर है। पूर्वी लोगों के लिए यीशु ईश्वर के उन अनेक प्रिय और विशेष पुत्रों में से एक हैं, जिन्हें उच्च लोकों से इस धरती पर भेजा गया। पूर्व की दृष्टि में सभी युगों के और वर्तमान समय के भी पूर्ण महापुरुष, परफेक्ट मास्टर्स, ईश्वर के पुत्र हैं, जैसे यीशु थे, जिन्हें परम पिता ने अपने कार्य के लिए भेजा। यह ध्यान देने योग्य है कि पूर्वी महापुरुषों के वचन, जो विनम्रता और प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, बार बार उसी सत्य को प्रकट करते हैं जो यीशु ने कहा था कि सभी पूर्ण गुरु पिता के साथ एक हैं और उसके प्रिय पुत्र हैं। मौलाना रूमी कहते हैं, संत ईश्वर के पुत्र हैं। वे चाहे उसकी उपस्थिति में हों या उससे दूर, फिर भी सदैव उसकी दृष्टि में रहते हैं। आदि ग्रंथ में कहा गया है, पिता और पुत्र एक ही रंग में रंगे हुए हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं, ईश्वर का सेवक स्वयं ईश्वर बन जाता है। उसके मानव शरीर को देखकर भ्रमित मत हो। पूर्ण गुरु न केवल ईश्वर के पुत्र हैं, बल्कि ईश्वर के साथ एक भी हैं। वे सभी पिता के साथ एक हैं, और जो कोई आज के जीवित पूर्ण गुरु को देखता है, वह उसी प्रकार पिता को देखता है जैसे यीशु के अनुयायियों ने किया। यीशु ने इस सत्य को बहुत स्पष्ट रूप से तब कहा जब शिष्य फिलिप ने कहा, प्रभु, हमें पिता को दिखा दीजिए, वही हमारे लिए पर्याप्त होगा।